Hello friends, how are you all? I hope you all are fine. Welcome to YouTube channel Literary Recipe. आज की इस वीडियो के अंदर हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है इस्मत चुगताई। इनका हमने इंट्रोडक्शन देखना है, इनके मेजर वर्क्स कौन से हैं, इनका स्टाइल ऑफ राइटिंग कैसा है और इनके इम्पॉर्टेंट थीम्स कौन से हैं। ये सब के सब टॉपिक कवर करेंगे हम लोग हमारे इस रिस्पेक्टिव लेक्चर के अंदर। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंडनेस एंड ये लेक्चर जो है स्टार्ट से एंड तक कंप्लीट सुनेंगे ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो। तो टाइम को वेस्ट किए बगैर हमारा जो लेक्चर हम करते हैं शुरू। हमारी जो राइटर हैं इस्मत चुगताई ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट राइटर काउंट होती हैं पाकिस्तानी लिटरेचर के अंदर। इन्होंने जितने भी लिटरेरी वर्क्स प्रोड्यूस किए वो सब के सब उर्दू लैंग्वेज में थे और बेसिकली ये बिलोंग इंडिया से करती हैं। इनकी बर्थ जो है वो उत्तर प्रदेश में हुई 1915 में एंड इनकी डेथ डेट है 1991। दो इनकी डेथ हो चुकी है लेकिन स्टिल उर्दू लिटरेचर के अंदर इनका एक डोमिनेंट नेम है। ये 4 पिलर्स जो हैं उर्दू लिटरेचर के उनमें से एक काउंट होती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था राजेंद्र सिंह बेदी वो भी 4 पिलर्स में से एक थे। उनमें इस्मत चुगताई का नाम भी है, सादत हसन मंटू का नाम भी है और कृष्ण चंद्र जी का नाम भी है। ये 4 जो हैं ये उर्दू लिटरेचर के अंदर उर्दू लिटरेचर के 4 इम्पॉर्टेंट पिलर्स काउंट होते हैं। ये सारा लिटरेचर जो है उर्दू का वो इनकी राइटिंग के ऊपर बेस कर रहा है। फर्दरमोर ये एक स्ट्रॉन्ग फेमिनिस्ट राइटर भी हैं जो अपनी राइटिंग के अंदर फेमिनिज्म को प्रमोट करती हैं और इनके जो वर्क्स हैं उनके अंदर हम लोगों को सिंपल एंड एवरीडे लैंग्वेज नज़र आती है, कॉलिक्वल लैंग्वेज नज़र आती है। ये एक इंडियन उर्दू नॉवलिस्ट, एक शॉर्ट स्टोरी राइटर, एक लिबरल ह्यूमनिस्ट और एक फिल्म मेकर भी थी। इन्होंने बहुत से फिल्म्स प्रोड्यूस की और लिबरल ह्यूमनिस्ट की होने की बेस पे इन्होंने जो फीमेल हैं उनके राइट्स के बारे में बात की। फेमिनिस्ट राइटर थी ये। फर्दरमोर इन्होंने होमोसेक्सुअलिटी के बारे में भी बात की है अपने वर्क्स के अंदर। दे वर 10 सिबलिंग्स, 10 बहन भाई थे और ज़्यादातर वक्त ये अपने भाइयों के साथ स्पेंड करती थी और इनका जो इन्होंने टाइम भाइयों के साथ स्पेंड किया था उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है इनकी राइटिंग के ऊपर। इनकी प्राइमरी एजुकेशन की बात करें तो इन्होंने विमेंस कॉलेज एट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यहाँ से रिसीव की एंड इन्होंने अपना ग्रेजुएशन इजाबेला थॉबिन कॉलेज से कंप्लीट की जिनमें इन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री 1940 में रिसीव की थी और फॉलोइंग ईयर में इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री भी रिसीव की थी। और फर्दरमोर जो प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की एक मूवमेंट थी, एक टीम थी, एक ग्रुप था, चुगताई जो थी उनका 1936 या 40 के राउंड अबाउट उनसे एसोसिएशन हुई इनकी। मीन्स यहाँ पे फर्स्ट टाइम इनकी मुलाकात प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन के साथ हुई थी जहाँ पे 1936 में इनकी मुलाकात हुई राशिद जहाँ से जो एक लीडिंग फीमेल राइटर थी और वो लीडिंग फीमेल राइटर भी इस प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की मूवमेंट के अंदर इन्वॉल्व थी और इन्होंने चुगताई को मोटिवेट किया कि वो ऐसा लिखे जो कि फीमेल कैरेक्टर्स के बारे में हो, रियलिस्टिक चैलेंजिंग फीमेल कैरेक्टर्स के बारे में हो, आप ऐसे के वर्क्स प्रोड्यूस करें। और उन्होंने ऐसा ही किया कि उस टाइम पे लिखना शुरू कर दिया इन प्राइवेटली, यानी कि पब्लिकेशन नहीं करवाई, इन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। और ये अपनी राइटिंग के बारे में कहती हैं कि व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग देयर वाज अ ट्रेंड, राइटिंग रोमांटिक थिंग्स और राइटिंग लाइक अ प्रोग्रेसिव। When I started to write, people were very shocked because I wrote very frankly. मैंने बताया ना कॉलिक्वल लैंग्वेज, फ्रैंक राइटिंग यूज़ करते हैं राइटिंग के अंदर अपने वर्क्स के अंदर। जैसे कि अगर होमोसेक्सुअलिटी का थीम है तो उसको ये ओपनली डिस्कस करी हैं। फीमेल सब्जुगेशन है, अब्यूसिवनेस दिखाई गई तो ओपनली डिस्कस करती हैं। फीमेल मार्जिनलाइजेशन है, ओपनली डिस्कस करती हैं। तो कहती आई रोट वेरी फ्रैंकली, आई डिडंट राइट व्हाट यू वुड कॉल लिटरली, I wrote and do write as I speak in a very simple language, not the literary language. यानी कि सिंपल लैंग्वेज, सिंपल डिक्शन यूज़ की इन्होंने अपनी राइटिंग के अंदर। और एक ऑनर्ड की बात ये है कि गूगल के अंदर जब हम इनको सर्च करते हैं तो इनको ग्रैंड डेम ऑफ उर्दू फिक्शन कहा जाता है
और ये 4 पिलर्स में से एक काउंट होती हैं। और 4 पिलर्स कौन है उर्दू लिटरेचर के, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, स्क्रीन पे आप नेम और उनके स्पेलिंग्स देख सकते हैं। इसमें चुगताई, सादत हसन मंटू, कृष्ण चंद्र एंड राजेंद्र सिंह बेदी ये हैं। अब जो हमारी राइटर हैं उनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स कौन से हैं, उनकी पब्लिकेशन डेट क्या है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये एक लिस्ट है पूरी पब्लिकेशन डेट के साथ। इनमें से जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मैंने उनको बोल्ड कर दिया है, वो 3 है। एक है लिहाफ जो कि 1942 में पब्लिश्ड हुआ, फिर चुई मुई जो कि चुई मुई जो है वो 1952 में पब्लिश्ड हुआ है, एंड देन कागजी इट्स कागाजी है पेराहन, ये 1988 में पब्लिश्ड हुआ इनका वर्क। और जब इसमें चुगताई ने अपना लिहाफ 1942 में पब्लिश किया था ना, तो ये वर्क होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर बेस्ड कर रहा था। और इस वर्क के ऊपर यानी कि इस वर्क की बेस पे जो चुगताई साहिबा हैं इनको अरेस्ट भी किया गया था, लेकिन लेटर ऑन इनको 1945 के राउंड अबाउट में फ्री कर दिया गया था। और 1976 में इस्मत चुगताई को इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से पद्माश्री अवार्ड भी मिला था। ये लिस्ट है इनके कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स की। राइटिंग स्टाइल की बात करें तो ये लिटरेरी रियलिज्म को यूज़ करती हैं। रियलिस्टिक वे में जो सोसाइटी के अंदर हुआ उसको प्रेजेंट करती है अपने वर्क्स के अंदर, कि कैसे फीमेल के सब्जुगेशन हुई, उन्हें मार्जिनलाइज किया गया। सोसाइटी के अंदर जो करेक्टर्स हैं वो लाइफ लाइक हैं, जैसे कि हम उनको रियल में देख रहे हों, हम उनको रियल में सुन रहे हों, ऐसा फील होता है इनकी स्टोरीज़ को पढ़ते हुए। और ये बिल्कुल सिंपल स्टाइल यूज़ करती हैं, सिंपल सेंटेंसेस, कोलिक्वल लैंग्वेज यूज़ करती हैं, यानी कि बीच में ही अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ हो रही है, बीच में ही मारपीट की ज़ुबान यूज़ हो रही है, जैसे कि ओए बात सुन, बीच में ही हम लोग कोई ना कोई अब्यूज़ ऐड कर देते हैं, गाली के वर्ड ऐड कर देते हैं, ये सब कुछ नज़र आता है। सेक्सुअल वर्ड्स यूज़ करती हैं, सेंसुअलिटी बेस्ड राइटिंग है इनकी। इवन ले मैन जो होता है ना, आम आदमी, वो इजीली इनके वर्क्स को पढ़ के अंडरस्टैंड कर लेता है। ठीक है, ये है इनकी राइटिंग स्टाइल कि लाइफ लाइक करेक्टर्स हैं, सिंपल सेंटेंसेस हैं, कोलिक्वल लैंग्वेज है, एवरीडे लैंग्वेज है, और रियलिज्म का यूज़ करती हैं, हर एक चीज़ को रियलिस्टिक वे में प्रेजेंट करती हैं। और जो अब इनके थीम हैं, उन थीम के अंदर हम लोगों को फीमेल सेक्सुअलिटी, फेमिनिटी, मिडिल क्लास जेंटिलिटी, क्लास कन्फ्लिक्ट, मार्क्सिज्म, ये सब कुछ नज़र आता है। फर्दरमोर हम इनके जो वर्क्स हैं उनमें हम लोग पार्टीशंस भी देखते हैं, पार्टीशन का इम्पैक्ट क्या हुआ, फीमेल के साथ क्या हुआ, फैमिलीज़ के साथ क्या हुआ, कैसे लोगों की रूट सेपरेट हो गई, कलोनियलिज्म क्या था, पोस्ट कलोनियलिज्म क्या था, क्या हार्डशिप फेस करना पड़े लोगों को पार्टीशन के बाद, सो ऑन। ये सारे थीम भी हम लोगों को इनके राइटिंग के अंदर नज़र आते हैं। पर्सनल मिक्सेस विद भी एक इम्पॉर्टेंट थीम है इनकी राइटिंग्स का। एंड फर्दरमोर विद अ स्टाइल करेक्टराइज्ड बाय चुगताई एस्टैब्लिश हरसेल्फ एज अ सिग्निफिकेंट वॉइस इन उर्दू लिटरेचर ऑफ द 20th सेंचुरी। इन 1976 मैंने आपको बताया था इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला था जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने दिया था। दैट्स ऑल। तो आई होप कि आपको जो राइटर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक भी करिएगा। एंड जो इस्मत चुगताई की समरी है शॉर्ट स्टोरी की जिसका नाम है रूट्स, वो मैंने ऑलरेडी बना दी हुई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप उस लेक्चर को अप्रोच कर सकते हैं। क्लियर? तो वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। स्टे ट्यून विद अस, टेक केयर, थैंक यू।